स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस और डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें 4 ऑप्शंस में 3 ऐसे होंगे जो एक टाइप के होंगे और एक बाकियों से अलग होगा, वो हमें छांटना है। यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए क्या दिया हुआ है, थाइमिन, नियासिन, ट्रिप्सिन और राइबोफ्लेविन। तो देखिए थाइमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, नियासिन भी विटामिन B3 का शायद रासायनिक नाम है, और राइबोफ्लेविन भी विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब देखिए ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। बाकी ये 3 थाइमिन, नियासिन और राइबोफ्लेविन ये विटामिनों के वैज्ञानिक नाम है। तो ट्रिप्सिन यहाँ इन सभी से अलग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को GSVRIV, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो इसी भाषा में सेंट्रल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर और GSVRIV में कुछ ना कुछ संबंध है, या तो अल्फ़ाबेट से या तो इनके पोजिशनल वैल्यू जो कि स्थानीय मान कहलाता है उसमें इसमें कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। अब देखते हैं, C जो है अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे आता है और G आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वें नंबर पे। C तीसरे नंबर पे और G 7वें नंबर पे आता है। अच्छा देखिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको या तो अल्फ़ाबेट्स जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो, और उसके पोजिशनल वैल्यू यानी कि स्थानीय मान आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आपको जो एक्स्ट्रा पेपर मिलती है वहाँ पे रफ शीट के लिए, उसमें आप पहले से लिख के रख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए तीसरे का संबंध 7वें से है। यहाँ पे ओ हमारा आता है 15वें नंबर पे, ठीक है, और एस आता है 19वें नंबर पे। उसके बाद देखेंगे आर आता है 18वें नंबर पे, यहाँ पे देख सकते हैं, और वी आता है, आर की जगह पे वी रखा हुआ है यहाँ पे, तो वी आता है 22वें नंबर पे। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, यहाँ पे तीसरे के साथ चौथे का संबंध है, उसके बाद 15वें के साथ 19वें का, और 18वें के साथ 22वें का। मतलब ये है कि यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं और यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनमें +4 का अंतर आ रहा है। मतलब उनका स्थानीय मान जो है वो +4 है, 4 आगे है। कॉर्नर और GSVRIV में देखा जाए तो कॉर्नर में जो स्थानीय मान है वो GSVRIV में 4 आगे की वैल्यू दी गई है। आप सभी चेक कर सकते हैं, 3 हमने शुरू के चेक किए, एक लास्ट का चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आर कितने स्थान पे आता है, 18वें स्थान पे, और लास्ट में वी है तो वी आता है 22वें स्थान पे। तो इससे ये साफ हो गया है कि सेंट्रल का जो कोड बनेगा, सॉरी डिकोड बनेगा, ये कोड दिया हुआ है, डिकोड करना है हमें, तो इसमें 4 स्थान जोड़ के हमें निकालना होगा। मतलब सी के जगह पे जी रखना होगा, ई के जगह पे 5वें है तो 9वें पे आता है आई, ई के जगह पे आई रखना होगा। तो देख लेते हैं कैसे आएगा, इसको लिख के हम लोग चेक कर लेते हैं। सी के जगह पे हो जाएगा जी, सेंट्रल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ई के जगह पे हो जाएगा ई +4, मतलब 5 + 4 9, आई हो जाएगा। एन है हमारा 14वें नंबर पे, 14 5 19वें नंबर पे एस आता है, तो एन के जगह पे एस हो जाएगा। यहाँ टी है तो टी आता है 20वें स्थान पे, और 24वें स्थान पे आएगा एक्स, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब देखिए 4 हमने निकाल लिया, अगर 4 से ऑप्शन में मैच कर जाएगा तो हम लोग यही इसका राइट आंसर मान लेंगे। GISX कहीं दिख रहा है, GIRX दिख रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, एन वाले जगह पे कुछ गड़बड़ है। एन 14वें नंबर पे होता है और 14 5 19 होता है, तो 15 16 17 18, सॉरी 14 और 4 18 होता है। 14 4 हमें चाहिए ना, हमने 5 जोड़ लिया था, 14 4 होता है 19, और इसके जगह पे आर होगा, एस नहीं होगा, आर होगा। हमें 4 प्लस करना, हमने 5 कर लिया था। ठीक है, तो GIRX से शुरू होने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, GIRXV
EP, यही आपका राइट आंसर होगा। हमें पूरा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सभी डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 4 ये देखते 4 बाकियों में मिल रहा होता तो और एक स्थान आगे जाते, लेकिन ये 4 और किसी में नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का संबंध प्रज्वलित से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रज्वलित से किस प्रकार संबंधित हो सकता है। ऑक्सीजन जो है आग लगने के लिए या प्रज्वलित करने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है, याद रखिएगा। कहीं भी अगर प्रज्वलित करना है कुछ, तो ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो प्रज्वलित नहीं होगा, तो ये इसके लिए सबसे ज़रूरी है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, अलग, फोम, बुझाना या विस्फोट, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बुझाना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बुझाने के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन से बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य। तो देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये 3 जो है वो ग्रह हैं, और सूर्य जो है वो ग्रह में नहीं आता, ये एक तारा होता है, ठीक है, जिसको हम स्टार बोल सकते हैं। सूर्य एक तारा है, तो ऑप्शन डी यहाँ में सबसे अलग है बाकी तीनों से, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हमें एक सीधी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या 23 की एक लाइन है। अब इसमें कहीं बीच में राम और श्याम है, मान लीजिए कि ये राम का स्थान है और ये श्याम का स्थान है, यहाँ पे लिख लीजिए ये राम और ये श्याम। राम का स्थान है 13वां और श्याम का स्थान है 14वां। ये शुरू से है, ठीक है, स्टार्टिंग से गिनेंगे, 1 से गिनेंगे तो 13वें पे राम है और 14वें पे श्याम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 23 है। अब ये कह रहा है कि अंतिम से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा, मतलब अगर इधर से हम गिनेंगे तो इनका स्थान क्या होना चाहिए। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या है 23 और 14 नंबर तक, मतलब 13 और 14 नंबर पे ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 14 के बाद 23 तक, यहाँ पे लास्ट में 23वां बच्चा होगा, तो 14 के बाद जो बचे हुए विद्यार्थी होंगे वो 23 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। 23 में से 14 हम निकाल लेंगे तो 6 3 9 बच्चे बचेंगे, मतलब 9 स्टूडेंट और इधर बचे हुए हैं राम और श्याम के बाद इस लाइन में। तो अगर इधर से जब गिनना चालू करेंगे तो ये 9 के बाद शुरू होगा, 9 इधर बच्चे हैं, 9 के बाद ये श्याम का स्थान आएगा और फिर राम का स्थान आएगा, मतलब 9 के बाद 10वां श्याम होगा और 11वां राम होगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां और 11वां। आप समझ गए होंगे आई थिंक। अगर आपको किसी तरह की डाउट लगती है, कुछ भी आपको मतलब कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अलग से उसके लिए सोल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, कक्षा की योग्यता की सूची में हेमांक ऊपर से 16वां और नीचे से 12वां है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको समझते हैं। एक लाइन वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। अब देखिए कह रहा है कि योग्यता की सूची में हेमांग ऊपर से 16वां है, मतलब यहाँ से अगर बाएं साइड से देखें तो ये 16वें स्थान पे है, ठीक है, और नीचे से 12वां है। अगर नीचे से देखेंगे तो 12वां है। तो देखिए अगर ऊपर से 16वां है और नीचे से 12वां अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर इधर से हम गिनना चालू करेंगे, इधर से गिनना चालू किए तो 16वें स्थान पे आया, पीछे से गिनना अगर हम चालू करेंगे तो ये 12वां आ रहा है, मतलब 11 बच्चे और हैं इधर, 11 के बाद ये 12वां स्थान आ रहा है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। देखिए अगर पीछे से गिनने पे ये 12वें स्थान पे है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 के बाद जो है ये इसके 11 बच्चे और हैं इधर, तब जाके ये 12वें पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 16 ये और 11 ये, कुल मिला के बच्चों की संख्या जो होगी 16 + 11 = कितना हो जाएगा, 27। तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जतिन अपने घर से निकलकर 12 किमी उत्तर की ओर चलता है, वह दाईं मुड़ता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, सबसे पहले इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे हम। ये दिशा का डायग्राम है, दाहिने होता है पूरब जिसको ईस्ट बोलते हैं, ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, जिसको हम उत्तर बोलते हैं, नीचे होता है दक्षिण ईस्ट, और इस साइड होता है वेस्ट मतलब पश्चिम। अब जब भी कोई इस तरह का सवाल आए तो आप यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे इसको चलाना, जो भी चलना प्रारंभ करेगा वहाँ बीच से वो चलना प्रारंभ करेगा, इस जगह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए ये कह रहा है कि जतिन अपने घर से निकलकर, इसका घर यहाँ सेंटर पे है,
12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, मतलब ये ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर यहाँ पे चल गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हरे से कर लेते हैं। ये 12 किलोमीटर ऊपर की उत्तर की ओर चला। ठीक है, फिर वह दाईं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब ये देखिए, इसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ है, अगर ये दाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा। दाएं मुड़ के 12 किलोमीटर और चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, यहाँ से अगर ये पूरब की ओर देख रहा है, इसका दाहिना इधर हो जाएगा और ये 12 किलोमीटर चलता है, मतलब ये इस लाइन से, जिस लाइन से चला था, इसी लाइन पे पहुँच गया अभी। ये समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, दाईं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है। अब ये बाईं मुड़ता है। ठीक है, अब ये अगर बाएं मुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अभी आपको समझ में आएगा। या अभी तक तो दाएं मुड़ रहा था, अब ये बाएं मुड़ रहा, मतलब इधर ये मुड़ गया। आप बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए, ये ऊपर 12 गया, फिर दाहिने 12 गया, फिर 12 नीचे आ गया, मतलब ऊपर जो गया उतना नीचे आ गया, लेकिन इधर ये 12 किलोमीटर चला। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 12, ये यहाँ तक 12 हो गया। उसके बाद यहाँ से सीधे ये 5 और चला। ठीक है, और ये पूरब दिशा की ओर चल रहा है। तो 5 और 12 कुल मिला के 17 किलोमीटर ये पूरब दिशा की ओर गया है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार से कुछ चला है, फिर से थोड़ा सा हम लोग मिटा के सही से कर लेते हैं। ये 12 ऊपर गया, फिर 12 इधर गया, फिर 12 इधर आया और फिर 5 इधर गया। ठीक है, तो ये 12 12 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 12 बचेगा और ये 5 बचेगा। कुल मिला के 12 + 5 17, ये पूरब दिशा की ओर गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 17 किमी पूरब, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि श्रेणी 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8 में पहला और दूसरा अंक एक दूसरे से बदल दिया जाता है, तीसरा और चौथा अंक एक दूसरे से बदल दिया जाता है, और पांचवा और छठा अंक एक दूसरे से बदल दिया जाता है, और इसी प्रकार यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है, तो दाएं से सातवां अंक कौन सा होगा। देखिए, जितने भी अंक दिए हुए हैं ना, ये पहले दूसरे को आपस में बदल देना है बस। ये 5 9 को 9 5 कर देना, 8 1 को 1 8 कर देना, 3 2 को 2 3 कर देना है। इसको कर लेते हैं। देखिए, 9 5 5 9 की जगह 9 5 कर लिए, 8 1 की जगह पे 1 8 कर लिया हमने। ठीक है, 8 1 की जगह फिर 3 2 है तो 2 3 कर लिया हमने, 2 3 कर लिया। यहाँ पे 1 है, याद रखिएगा, 2 3 कर लिया यहाँ पे। उसके बाद 7 4 है तो 4 7 कर लिया, और फिर 3 8 है लास्ट में, तो इसको हम 8 और 3 कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि दाहिने से दाएं से सातवां अंक कौन है। ठीक है, तो अगर हमें दाएं से सातवां देखना है तो इधर से देखना होगा। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8 हो रहा है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन डी में 8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अक्षरों की सांकेतिक भाषा इस प्रकार है। टुडे = 457338 है। रोट = 10542। DIRTH डर्थ माने 79046 है। यहाँ पे कोड संख्या 5 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हम ऐसे जब क्वेश्चन मिलते हैं तो ऐसे जगह पे देखेंगे जहाँ पे 2 जगह 5 हो, जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अब इनमें ये जो इनका कोड है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो कोड दिया हुआ है, इसमें और इसमें चेक करेंगे कि कौन सा जो अक्षर है वो दोनों में है, क्योंकि यहाँ पे 5 दोनों में है एक जगह पे, और ये अक्षर में जो अक्षर दोनों में होगा वही अक्षर प्रयुक्त होगा इसमें 5 के लिए। चेक कर लेते हैं, पहले और दूसरे में 5 है हमारे। तो देखिए, WROTE, ठीक है, और यहाँ पे TODAY, यहाँ भी O है और यहाँ भी O है। O दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे O = 5 लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में O कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, CJDL FMGR से संबंधित है अगर, तो IKJR से कौन सा संबंधित होगा।
अब देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए इसका मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के साथ। अब यहाँ पे हमें चेक करना ये रहता है कि ये सी के जगह पे एफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस प्रकार संबंधित है। जे के जगह पे एम लिखा हुआ है, ये किस प्रकार संबंधित है। इनमें कोई निश्चित एक पैटर्न होता है जिसको ये फॉलो करते हैं, वही पैटर्न हमें ये आगे वाला जो शब्द दिया हुआ है इसमें फॉलो करा देना होता है, और वो जैसे ही कराएंगे हमें इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपस में इनका संबंध देख लेते हैं। सी देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे होता है, स्थानीय मान यहाँ पे चेक करेंगे हम, और एफ होता है छठे नंबर पे, मतलब 3 का संबंध 6 से है। अब देखेंगे जे, ये किस तरह से मिल रहा है। जे होता है 10वें नंबर पे और एम है 13वें नंबर से। देख सकते हैं आप, 10 मतलब तीसरे का संबंध छठे से, 10वें का संबंध 13वें से, मतलब ये साफ है कि यहाँ पे +3 जो स्थानीय मान होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसमें +3 ऐड किया गया है और ये कोड लिख दिया गया है। कोड और डिकोड जो किया गया है वो +3 के स्थानीय मान के अनुसार किया गया है। एक और चेक कर लेते हैं, डी हमारा होता है चौथे स्थान पे। अब 7वें पे कौन सा होता है, जी। अगर जी यहाँ पे हुआ, हाँ देखिए जी है यहाँ पे, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि +3 का यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, उनसे +3 आगे करके, मतलब +3 उनके स्थानीय मान में जोड़ देंगे और जो भी अक्षर आएगा वही हम लिख देंगे बस। देखिए इसको शुरू करते हैं लिखना। आई कितने स्थान पे होता है, 9वें पे, 9 3 12, 12वें पे एल होता है, पहला एल होगा। के होता है हमारा 11वें नंबर पे, 11 3 होता है 14, तो के के जगह पे हो जाएगा एन। जे होता है कितने स्थान पे, 10वें, और 10 3 13, 13वें पे होता है एम, ठीक है। उसके बाद आर होता है 18वें नंबर पे, 18 3 21, 21वें पे होता है यू। ये हमारा कोड हो जाएगा इसका। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर किसी को भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप साथ साथ में सॉल्व करने की भी कोशिश करें। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप साथ में वीडियो को चाहे तो पॉज करके और सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे आपको भी थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ये मैच कराइए, LNMU, LNMU कहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे आई की जगह पे एल होगा, ये तो फिक्स है। के होता है 11वें, 11 3 होता है 14, ठीक है, तो 14वें नंबर पे एन है, हमने सही लिखा है यहाँ पे। जे होता है 10वें नंबर पे, 10 3 13, एम हमने सही लिखा है, ये भी सही है। आर होता है 18वें नंबर पे, और 18 + 3 21वें नंबर पे यू है, ये भी सही लिखा। एल का एक बार और चेक कर लेते हैं। एल होता है 12वें नंबर पे, और 12 3 15 नंबर पे होता है ओ, सॉरी ओ होता है, होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी एल नहीं, आई है ये, तो आई होता है 9वें नंबर पे, 9 3 12, हमने एल सही लिखा है, एल तो सही है। और इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया था, हमने सही पैटर्न फॉलो कराया है, लेकिन ऑप्शन में कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई होगी। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, गलती से टाइप कुछ और करना होगा, कुछ और हो गया होगा, लेकिन सही आंसर होगा आपका LNMU, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सही यही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को 6 8 2 1 मतलब 68 21 लिखा गया है, चेयर को 7 3 4 5 6 और प्रेच को PREACH को 9 6 1 4 7 3 लिखा गया है, तो इसी भाषा में सर्च को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये कुछ नहीं करना है इसमें, बस देखना है हमें ये है कि आर के जगह पे 6 लिखा गया है, ओ के जगह पे 8 लिखा गया है, एस के जगह पे 2 लिखा गया और ई के जगह पे 1 लिखा गया है। देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये देख के ही समझ में आ जाता है कि इसमें ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान से कोई मतलब नहीं है इसको। इसमें जो भी इसके सामने लिखा गया है वही बस इसका कोड है। अब इसमें सर्च में हम देखेंगे ना, तो ये सर्च के जितने भी अक्षर हैं ये रोज़, प्रेच और चेयर में मिल जाएंगे आपको, और इसी आधार पे हमें इनका जो कोड दिया गया है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना और लिख लेना है। देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए एस, यहाँ पे एस तीसरे स्थान पे, तीसरे पे 2 है, एस का कोड 2 हो जाएगा। ई भी इसी में है, ई यहाँ पे चौथे पे और चौथे पे 1 है इसमें, तो 2 1 हो गया। उसके बाद ए कहीं है, देखिए चेयर में ए है बीच में,
ए के जगह पे 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है ए के जगह पे। आगे है आर, आर कहीं है, देखिए ये पहले नंबर पे 6 होगा आर के जगह पे, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 2 1 4 6 कहीं अगर मैच कर रहा है तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 1 4 6, 2 1 4 6, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2 1 4 6 दिख रहा है और कहीं भी 2 1 4 6 नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यही इसका सही उत्तर होगा, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 अंक से ही मिल गया। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट, संदेह या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।